हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर में माँ विंध्यवासिनी आपके तरफ से एक नए विचार नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है कि अपना काम चालाकी से कैसे निकालें या चालाकी से अपने काम को कैसे किया जाए। तो मेरा सबसे फेवरेट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला मेरा मानना है कि अपनी कमी कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? देखिए, कहा जाता है ना, अगर आप अपनी कमी को किसी से शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है, आज नहीं कल कभी जब भी अगले को मौका मिलेगा उस कमी का वो फायदा उठाएगा और वो दूसरों से बातें शेयर कर देगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, रावण को कभी भी मारा नहीं जा सकता। यहाँ तक इस प्रभु श्री राम भी नहीं मार सकते। क्या कहा था ना कि जो विधि का विधान उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो रावण को कभी मारा नहीं जा सकता। अगर विभीषण उसको नहीं, श्री राम प्रभु को नहीं बताया होते कि प्रभु इसके नाभि में इसके अमृत बसा हुआ है, तो राम भी उसको मारने में असमर्थ था। लेकिन चूंकि ये कमी, रावण की कमी जो है वो विभीषण जानता था और उसने उस कमी को, भाई परिस्थितियां अनुरूप विपरीत हुई, उस परिस्थितियां जब विपरीत हुई तो उन परिस्थितियों को उन्होंने राम को बता दिया कि प्रभु श्री राम ये कभी नहीं मारा जा सकता जब तक इसके नाभि में वार न डाला जाए, न मारा जाए। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, जब आपकी कमियों को कोई जानता है तो जब उसको मौका मिला उस कमी को उजागर करके आपका वो विनाश कर सकता है। इसका जीता जाता सबूत आप लोग खुद देख सकते हैं। और रामायण से काफ़ी चीज़ें सीखने लायक चीज़ को सीखा जाता है कि कभी भी किसी को सामने अपनी कमी को नहीं बताया जाता। हाँ, जहाँ तक हो सके अपनी कमियों को छुपाया जाता है और अगर हो सके तो बताने की कोशिश न करें। बस ये था। अब आते हैं नंबर दूसरे के सामने। दूसरे की बात करते हैं अपनी समस्याओं को भी किसी से उजागर नहीं किया जाता। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपनी समस्याओं को उजागर करेंगे तो उन समस्या को वो आपको फायदा तो आपका हेल्प कर चाहे नहीं करे, लेकिन आपका नुकसान करने के चक्कर में जरूर हो जाएगा। यानी आप कभी भी अपनी समस्याओं को किसी की आप शेयर करने की कोशिश नहीं करें। अपनी समस्या है, अपनी समस्या को खुद हल करने की जितना कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर, कभी भी किसी के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कहा जाता है जब आदमी होशियार होता है, जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें जाकर एंट्री कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनके विवाद में ऐसा ना हो कि मेरा भी काम फंस जाए और मैं भी इसमें पिटा जाऊँ। तो जाहिर सी बात है, कभी भी किसी दो लोगों के विवाद हो रहा है तो उन विवाद में कभी भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जानकारी होने पर ही, मेरा कहने का मतलब ये, जानकारी जब आपके अंदर होगा, अगर कार्य जानकारी है, अगर आप उस समय उस जानकारी का उपयोग करते हैं तो आप बाद में सफल हो जाएंगे। मतलब जानकारी आपको भरपूर होगी तभी आप अपने काम में सफल हो पाएंगे। तो जो चालाक लोग होते हैं वो जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में होते हैं। जो बुद्धिमान होंगे वो कोशिश करें जितने अपने जिस भी फील्ड में उस फील्ड के पूरी से पूरी तरीके से जानकारी लेने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे जितना अधिक कोशिश करके अपनी जानकारी के बिहाफ पर मैं अपने काम को निकाले जाऊँ। और चौथे नंबर की बात करते थे। चौथे नंबर में मेरा मानना है कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके कंपटीटर है, खासकर जो भी आप जिस भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई लिखाई की फील्ड में, चाहे अपने बिजनेस की फील्ड में, या जो भी व्यवसाय करें उस फील्ड में है, तो अपने कंपटीटर पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कंपटीटर क्या करेगा, क्या करने जा रहा है। जब आप इस चीज़ों को समझेंगे तो बात मानिए, आप हमेशा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उनके अंदर हमेशा एंगेज रहे, नहीं, आप उन पर ध्यान जरूर रखिए कि भाई ऐसा वो क्या, मेरा कंपटीटर जो है ऐसा वो क्या कर रहा है कि वो मुझसे आगे है। भाई यार कहावत है ना कि जब आप किसी को चीज़ों को देखेंगे तब आपके अंदर दिमाग में आएगा कि नहीं यार, अगर ये काम ये इस तरह कर रहा है और ये आगे बढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। तो आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा तभी मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कभी भी देखिए, और कुछ लोगों के साथ कहानी ये भी होता है कि अवसर मिलने पर भी उन अवसरों का फायदा नहीं उठा पाते। मेरा मानना है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, या जो जिनके दिमाग, मैंने कहा ना, जो आदमी इस ऊपर वाले तल, मतलब ये नीचे का जो 95% जो होता है, इस पर न सोच के जब ये ऊपर वाले तल, मतलब ऊपर गर्दन से जब ऊपर जब जाता है, तब वो जब भी उसको अवसर मिलेगा, उसको वो अवसर की तलाश में हमेशा रहता है कि कब मौका मिलेगा और कब मैं अपना काम निकाल कर ले लूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अवसर जब भी मिले तो उन अवसरों का फायदा उठाया जाता है, न कि उस अवसर को छोड़ दिया। अगर आप अवसर को छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कहा जाता है कि किस्मत और भाग्य जो होता है एक बार दरवाजा खड़ा, और अगर आप उस
समय उस अवसर को छोड़ देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी होगी। और अवसर को अगर जब आदमी छोड़ देता है तो फिर दोबारा पता नहीं वो अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोशिश किया जाए अवसरों की तलाश हमेशा करना चाहिए, और जब भी आपको वो अवसर मिले उसका आप भरपूर यूज कीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि समस्याओं का हल। देखिए मैंने कहा समस्याओं का हल, देखिए समस्याएं हर आदमी की लाइफ में समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ समस्या तो लगी रहेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो मैंने कहा बड़ी समस्या है, तो कभी घबराना नहीं जाता कि नहीं घबरा के बैठ जाए, नहीं, कभी भी नहीं। अगर समस्याएं आ रही हैं तो प्रभु जब समस्याएं देते हैं तो उस समस्या का हल भी जरूर देता है। कहा जाता है कि जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा दरवाजा अपने आप प्रभु खोलता है। तो जब आपको लगे मैं समस्या से घिरा हूँ, अब मेरे को इससे बचने का उपाय नहीं है तो थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाइए, और थोड़ा सा अपने आप को दिमाग में दौड़ाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। और रिलैक्स होने के बाद उस समस्या को सोचिए, भाई इतना बड़ा समस्या, इस समस्या को बड़ा समस्या उसको कैसे मैं छोटा कर लूँ। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं बड़ी समस्या को छोटा कैसे कर लूँ, बाद में आपकी समस्या हल हो जाएगी। और कहा जाता है जब आप अपने बुद्धि विवेक का यूज करते हैं तो आपकी समस्या जो बड़ी थी वो काफ़ी हद तक छोटी हो जाएगी। यही था। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर सचमुच चला के अपने बुद्धिमत्ता के यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और साथ में मैंने कहा ना, अवसरों की तलाश हमेशा करनी चाहिए। कब किसका अवसर, कहा जाता है ना कि चाबी के गुच्छे की जो हर चाबी जो गुच्छा होता है उसका आखिरी ताले तक की कोशिश लगाने ताला खोलने की कोशिश की जाती है। कि हो सकता है कि जो चाबी गुच्छा है उसमें जो आखिरी ताली हो सकता है वो भी आपकी किस्मत बदल दे। तो कभी भी कोशिश से हार नहीं मानना चाहिए, और हमेशा कोशिश लगे रहना चाहिए कि जितना हो सके उतना अपने आप को विकास करें। मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी समय है वो बर्बाद न जाए। भाई ठीक है, इसमें थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है तो अब इस समय भाई बाहर निकला नहीं जा सकता है, तो कुछ मैंने कहा ना कुछ तो करना चाहिए। और आप लोग को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं सन 2020 में जब कोरोना वायरस का जब प्रकोप आया था, उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, लेकिन उस समय भी मैं कमा रहा था, मेरे अर्निंग हो रही थी। कैसे हो रही थी? क्योंकि उस समय भी मैं ऑनलाइन जो जूम मीटिंग हो रही थी, उस समय ऑनलाइन IMC का प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग होता है उसको मैं बहुत भरपूर यूज किया है, और मुझको कंपनी ने बहुत अच्छा खासा उसके एवज में उसको रिवॉर्ड भी देता रहा है। और हो सकता है कि भगवान अगर फिर कभी ऐसा मौका मिले। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि अपने समय को भी, और अगर विपत्तियां हैं तो उनका निवारण भी आपको यही मिलेगा, उन विपत्तियों को हल करने का रास्ते भी आपको यही मिलेगा। तो प्लीज़ निवेदन है, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। और आखिरी में हमेशा की तरह आंखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या, आंखों से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, आंख से पानी आता हो, आँख में खुजली हो, किसी भी तरह की समस्या तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक के बताया माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनिया वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। लास्ट में जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।